हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। इससे पहले हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया है। अगर आप वो नहीं देखे तो जाके देख ले पहले, उसके बाद ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे कि हम यूनिट एंड मेजरमेंट में बात किए थे कि मास को केजी में मापते हैं एसआई यूनिट में, और लेंथ को मीटर में, समय को सेकेंड में। उसी प्रकार से डायमेंशन में भी उसके अलग अलग निर्देशांक है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि मास को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं m, वैसे ही लेंथ को लिखते हैं l, समय को, टाइम को लिखते हैं t, उसी प्रकार से टेम्परेचर को लिखते हैं केल्विन में। उसी प्रकार से हम करंट को लिखते हैं एम्पियर में, और सब में बड़ी वाली कॉस्ट लगाते जाएंगे। ये हमारा दिखाता है कि ये डायमेंशन है। ठीक है, करंट हो गया। उसके बाद हमारा आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको लिखते हैं हम लोग मोल में। उसके बाद हमारा क्या बचा, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इसको हम लोग लिखते हैं सीडी में। तो ये सारे चीजें जो है निर्देशांक है किसका, ये डायमेंशन नहीं है, ये बस निर्देश करने के लिए है, दिखाने के लिए कि मास को m लिखते हैं, लेंथ को l लिखते हैं, समय को, टाइम को t लिखते हैं, टेम्परेचर को k लिखते हैं, करंट को a लिखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल लिखते हैं, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को k लिखते हैं। बस ये मुझे दिखाने के लिए। उसके बाद हम बात करें कि डायमेंशन क्या होता है। जैसे कि डायमेंशन मुझे लिखना बोल दे कि वेलोसिटी का बताइए, तो वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होते हैं क्या, वेलोसिटी के। तो हम वेलोसिटी के लिए क्या लिखें, डिस्प्लेसमेंट हम दर्शाते हैं d है, दूरी को हम लिखेंगे l में, लेंथ है, और समय को लिखेंगे t में, और इसी को हम सरिया के लिख देंगे l t माइनस 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 यूनिट आ रहा है हमारा, लेकिन हमें m l t दिखा के लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दें कि m0 l1 t माइनस 1, और ये हमारा हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन। ठीक, तो अब हम कई सारे जो है फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन निकालेंगे, और डायमेंशन क्या होता है उसको और भी ढंग से समझेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जैसे कि वेलोसिटी का हो गया, अब आपको बोल दे कोई कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकाल के दिखाए, तो पहले डायमेंशन एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का भी हम लोग निकाले थे एल टी माइनस 1, और नीचे में एक और टी आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं एल टी माइनस 2। अगर मुझे डायमेंशन सही से लिखने के लिए बोल देते m0 l1 t माइनस 2, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे एक्सेलरेशन का डायमेंशन। तो ये डायमेंशन हमारा हो गया एम एल और टी नहीं होगा, हमारा डायमेंशन सिर्फ होगा 0 0 1 और -2, और इसी में हमारा एम एल और टी लग जाएंगे। ठीक है, तो डायमेंशन ये चीज हो गई जो उसका पावर रेज्ड होता है फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके ऊपर जो हमारा पावर रेज्ड हुए थे, उसके ऊपर जो पावर लिखे हुए होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। डायमेंशन का डेफिनेशन ये होता है कि
फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो हमारा पावर रखा हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हमें तीसरा निकालने के लिए कुछ भी बोलते हैं, अगर फोर्स हमें बोले कि फोर्स का डायमेंशन निकाले, तो फोर्स का फॉर्मूला मुझे क्या पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए हम लोग क्या बताए थे, क्या आता है m, और एक्सेलरेशन के लिए अभी हम लोग निकाल रहे हैं LT-2। तो बस यही हमारा हो गया फोर्स का डायमेंशन MLT-2। तो इसी प्रकार से हमें किसी भी चीज का डायमेंशन निकालना हो तो आराम से निकाल सकते हैं। बस हमारी सारी चीजें फंडामेंटल का क्या क्या होता है, जैसे कि मास के लिए m लिखेंगे, लंबाई के लिए l लिखेंगे, समय के लिए t लिखेंगे, टेम्परेचर के लिए k लिखेंगे, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी के लिए CD लिखेंगे। तो ये चीजें हमें बस याद होनी चाहिए। बाकी हमारा डायमेंशन कोई भारी चीज नहीं है, बस फॉर्मूला जैसे जैसे सब कुछ का पता होगा आप आराम से निकालते जाएगा। इसे किस प्रकार से मैं बोल दे कि वर्क का क्या होगा। अभी जैसे कि हम लोग के पास बहुत ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़े नहीं है, तो ज्यादा भी नॉलेज है नहीं उसके बारे में, लेकिन जैसे जैसे आगे हम फिजिक्स को पढ़ते जाएंगे, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आएंगे सबका यूनिट होगा और सबका डायमेंशन होगा। इसी प्रकार से अगर हमसे पूछ दे कि वर्क का क्या होगा, तो वर्क का फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए एफ इंटू एस, ऐसे cos थीटा होता तो उसका कुछ होता नहीं। तो अभी हम लोग फोर्स का जैसे कि m इंटू ए, और एस यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो m के लिए क्या लिखेंगे, m मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए LT-2, और डिस्टेंस के लिए एक बार और l। तो हमारा क्या हो जाएगा ML2 माइनस T-2। तो हमारा डायमेंशन ये हो जाएगा कि m के ऊपर 0 रेज्ड रहेंगे, l के ऊपर 2 और t के ऊपर -2। तो बस हमारा 0, 2 और -2 जो हमारा हो गया डायमेंशन m, l और t के रूप में। उसी प्रकार से मैं बोल दे प्रेशर का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, कोई भी चीज बोल दे हमें निकालने के लिए, आप निकाल सकते हैं आराम से, बस ये पता होना चाहिए। तो हमें बस ये एक चीज बहुत ज्यादा याद करके रखना है कि फोर्स का क्या होता है MLT-2। अगर हमें पता होता है यहाँ पे कि फोर्स का MLT-2 होता है तो डायरेक्ट D लिखते और ML2T-2 कर देते, आराम से हमारा वर्क का हो जाता। तो फोर्स हर जगह यूज होता है, तो हमें इसको याद करके रखना है। इसी प्रकार से अगर हमें बोले फोर्स का निकालने के लिए, पावर का निकालने के लिए, एनर्जी का निकालने के लिए, तो सब कुछ का आराम से निकाल सकते हैं। बस हमें यूनिट पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे बोले कि प्रेशर का निकालिए, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स का हम लोग अभी क्या लिखे थे MLT-2, और एरिया का क्या हो जाएगा, होता है ना एरिया का लंबाई गुना चौड़ाई, तो एल एल हो जाएगा ना हमारा। तो एम एल, अब टी एक ऊपर है टी एक नीचे है, तो ML-1 और T-2 हमारा हो जाएगा प्रेशर का ML-1 T-2। इस प्रकार से निकालेंगे। अगर हमें वही बोल दे कि पावर का निकालिए, एनर्जी का निकालिए, तो वो भी ऐसे ही निकलेंगे। जैसे अब हमें सबको बोल दे कि आप पावर का निकाल के दिखाइए, तो पावर का क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। तो वर्क का हम लोग क्या निकाले थे, याद कीजिए ML2T-2। अगर वो नहीं पता है तो फोर्स, जैसे कि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो पहले करेंगे उसके बाद ये करेंगे। अगर पता है तो आराम से इसको लिख दीजिए, अपॉन में हमारा टाइम आ गया। तो क्या हो जाएगा ML2, अब T ऊपर में -1 2 पहले से, और ये एक माइनस फिर चले जाएंगे, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, ML2T-3। इसी प्रकार से अगर हमें बोल दे कि एनर्जी का क्या होगा, तो जैसे कि एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, बस एनर्जी होना चाहिए। हर कुछ का वही होगा जो वर्क का होता है, क्योंकि वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम होते हैं, मेजरमेंट भी सेम तरह की तरीके से होते हैं।
तो जो वर्क का होगा वही एनर्जी का होगा। एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो, न्यूक्लियर फॉर्म हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, हर एक एनर्जी का सेम होगा ml2t-2। बस ये चीज याद रखना है। और इसी प्रकार से आगे जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आएंगे हर चीज का डायमेंशन इसी प्रकार से निकालते जाएंगे, यूनिट दिखते जाएंगे, फॉर्मूले देखते जाएंगे, और बस हमारा डायमेंशन खत्म। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आ गया तो ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी आराम से समझ लें। थैंक यू।